बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी है माणा गांव और व्यास गुफा की। यह बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। इस गांव और यहां स्थित व्यास गुफा से जुड़ी एक अद्भुत कथा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य गणेश जी को यह महाकाव्य लिखने का कार्य सौंपा था, लेकिन इसमें एक शर्त थी। गणेश जी बिना रुके और बिना सोचे समझे इसे लिखेंगे। अगर वे किसी भी समय रुकते हैं तो वेदव्यास उन्हें आगे नहीं बताएंगे। गणेश जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वेदव्यास ने महाभारत का उच्चारण करना शुरू किया और गणेश जी उसे लिखने लगे। लेकिन गणेश जी इतनी तेजी से लिख रहे थे कि वेदव्यास को थोड़ा समय चाहिए था सोचने के लिए। इसलिए उन्होंने बीच बीच में जटिल और कठिन श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिससे गणेश जी को उन्हें समझने और लिखने में थोड़ा समय लगे। गुफा की छत पर आज भी दिखते हैं वेदव्यास के कथित पन्ने। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी व्यास गुफा की छत पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई पत्थरों की परतें किसी किताब के पन्नों जैसी दिखती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये वही पन्ने हैं जिन पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखवाई थी। माणा गांव का एक और चमत्कार, सरस्वती नदी का अदृश्य होना। माणा गांव में ही सरस्वती नदी बहती है, लेकिन एक रहस्य यह है कि यह नदी कुछ ही दूरी पर जाकर अदृश्य हो जाती है। यह नदी अलकनंदा में विलीन हो जाती है, लेकिन इसे खुले तौर पर बहते हुए नहीं देखा जा सकता। कहा जाता है कि जब वेदव्यास महाभारत लिख रहे थे तब सरस्वती नदी का शोर बहुत अधिक था। वेदव्यास ने नदी से कहा कि वह धीमे बहे, जिससे वे शांत मन से लिख सकें, लेकिन नदी नहीं मानी, जिससे नाराज होकर वेदव्यास ने उसे श्राप दे दिया और सरस्वती नदी अंतर्धान हो गई। यही कारण है कि यह नदी अचानक अदृश्य हो जाती है। विज्ञान के अनुसार यह इलाका टेक्टोनिक हलचलों के कारण बदला और नदी का प्रवाह भूमिगत हो गया, लेकिन आस्था के अनुसार यह महर्षि वेदव्यास का ही चमत्कार है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित नारद कुंड को एक रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहां से आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई मूर्ति श्री बद्री विशाल प्राप्त की थी। लेकिन इस कुंड से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवर्षि नारद ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। वह चाहते थे कि उन्हें भी भगवान विष्णु के समान दिव्य स्वरूप प्राप्त हो। नारद मुनि ने यहां हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मैं भी आपके समान सुंदर और तेजस्वी स्वरूप प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, नारद, सुंदरता और तेजस्विता केवल बाहरी चीजें हैं। असली दिव्यता भक्ति और ज्ञान में है। तुम पहले से ही महान ज्ञानी और भक्त हो, इसलिए तुम सबसे तेजस्वी हो। लेकिन नारद मुनि को यह बात समझ नहीं आई और वे अहंकार से भर गए। उन्होंने सोचा कि अब वे सबसे श्रेष्ठ हो गए हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि के अहंकार को मिटाना चाहते थे। उन्होंने अपनी योग माया से एक सुंदर नगरी का निर्माण किया और वहां एक अति सुंदर राजकुमारी को स्थापित कर दिया। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो वह राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया मुझे भी इतना सुंदर बना दीजिए कि यह राजकुमारी मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को हरिमुख यानी भगवान का मुख का आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी लीला से नारद मुनि का चेहरा एक वानर बंदर के समान बना दिया। जब स्वयंवर में नारद मुनि पहुंचे तो सभी ने उन्हें देखकर हंसना शुरू कर दिया। जब नारद ने पानी में अपना चेहरा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान हो गया था। नारद मुनि को अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। इसके बाद नारद मुनि ने फिर से बद्रीनाथ में आकर कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु ने उन्हें वेदों का झाता और नारायण भक्ति का प्रचारक बनने का आशीर्वाद दिया। तभी से यह स्थान नारद कुंड कहलाने लगा।
आज भी नारद कुंड को एक अति पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से इस कुंड के जल का आचमन करता है तो उसे दिव्य ज्ञान और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से नारद कुंड में गर्म पानी का स्रोत है, जो ज्वालामुखीय चट्टानों और भूतापीय गतिविधियों के कारण गर्म रहता है। लेकिन आस्था के अनुसार यह भगवान विष्णु की कृपा का ही परिणाम है कि यहाँ का पानी कभी ठंडा नहीं होता। बद्रीनाथ धाम से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मणि गांव के पास अनसुया देवी मंदिर स्थित है। यह स्थान सिर्फ आस्था और भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा ली गई थी। इस स्थान से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो बद्रीनाथ के रहस्यों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनसुया अत्यंत पतिव्रता और सती साध्वी थी। उनकी पतिव्रता की ख्याति तीनों लोकों में थी। यह सुनकर देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को चिंता हुई कि यदि कोई स्त्री इतनी पतिव्रता हो गई तो उसके पुण्य के प्रभाव से वह अपने पति को अमर भी बना सकती है, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुरोध किया कि वे माता अनसुया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लें। त्रिदेव महर्षि अत्रि के आश्रम में भिक्षा मांगने पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब माता अनसुया बिना वस्त्रों के उन्हें भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता अनसुया को क्षण भर के लिए चिंता हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पतिव्रता शक्ति का स्मरण किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से त्रिदेवों को छोटे नवजात शिशुओं में बदल दिया और उन्हें मां के रूप में प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब त्रिदेव वापस अपने असली स्वरूप में नहीं लौटे तो देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को चिंता हुई। वे तुरंत माता अनसुया के पास पहुंची और त्रिदेवों को मुक्त करने की प्रार्थना की। माता अनसुया ने कहा, यदि मेरे पति ऋषि अत्रि की अनुमति हो तो ही त्रिदेव अपने स्वरूप में वापस लौट सकते हैं। जब महर्षि अत्रि आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी की शक्ति को सराहा और त्रिदेवों को वापस उनके स्वरूप में आने की आज्ञा दी। इस घटना के बाद त्रिदेव माता अनसुया और महर्षि अत्रि से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, जो भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों का संयुक्त स्वरूप माना जाता है और वे सनातन धर्म के महान योगी एवं गुरु माने जाते हैं। आज भी बद्रीनाथ के पास स्थित अनसुया माता का मंदिर एक दिव्य स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी महिला यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करती है, उसे अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अलकनंदा नदी में कभी कभी स्वर्ण मछलियां तैरती हुई दिखती हैं। स्थानीय लोग और संत मानते हैं कि ये मछलियां भगवान विष्णु के वरदान से प्रकट होती हैं और इन्हें देखना बेहद शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वरदान दिया था कि जब भी कोई सच्चे मन से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेगा, उसे अलकनंदा में दिव्य संकेत मिलेगा। यही कारण है कि कुछ श्रद्धालु नदी में अचानक सुनहरी मछलियों को तैरते हुए देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये विशेष प्रकार की दुर्लभ मछलियां हैं, जिनका शरीर सूर्य के प्रकाश में चमकता है, जिससे वे स्वर्ण जैसी प्रतीत होती हैं। लेकिन रहस्य यह है कि ये मछलियां सिर्फ कुछ खास दिनों में ही नजर आती हैं और उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। बद्रीनाथ के पंडितों का मानना है कि यदि कोई भक्त यात्रा के दौरान इन स्वर्ण मछलियों को देख ले तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसे भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ पर्वत अपने अद्भुत सौंदर्य और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत के शिखर पर कभी-कभी एक दिव्य ज्वाला जलती हुई देखी जाती है? स्थानीय निवासियों और संतों का कहना है कि अमावस्या और विशेष अवसरों पर इस पर्वत के शिखर पर एक रहस्यमयी ज्वाला दिखाई देती है। यह ज्वाला कुछ समय के लिए जलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। इसे भगवान शिव की आकाशीय अग्नि और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तो उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि शिव ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी
और उनकी दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से यहां समय समय पर ज्वाला प्रकट होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वाला दरअसल पृथ्वी के अंदर मौजूद प्राकृतिक गैसों के कारण जल सकती है, लेकिन यह अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है कि इतनी ऊंचाई पर बिना किसी स्थायी स्रोत के यह ज्वाला क्यों और कैसे प्रकट होती है। बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालु नीलकंठ पर्वत को शिवजी का आशीर्वाद मानते हैं और मान्यता है कि जो कोई भी इस दिव्य ज्वाला के दर्शन कर लेता है उसे शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम का एक और रहस्य, अलकनंदा नदी में अदृश्य सीढ़ियां। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली अलकनंदा नदी सिर्फ एक पवित्र नदी ही नहीं बल्कि कई रहस्यों की साक्षी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नदी के कुछ हिस्सों में जल के भीतर अदृश्य सीढ़ियां मौजूद हैं? कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग बताते हैं कि जब वे नदी में स्नान करते हैं तो कभी-कभी उनके पैर ठोस सतह पर पड़ते हैं, मानो कोई सीढ़ी बनी हो। लेकिन जब वे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि ये सीढ़ियां सिर्फ उन्हीं को अनुभव होती हैं जो सच्चे मन से बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। पुराणों के अनुसार यह अदृश्य सीढ़ियां भगवान विष्णु के सेवक स्वयं बनाते हैं। मान्यता है कि जब देवता बद्रीनाथ धाम में पूजा करने आते हैं तो ये सीढ़ियां प्रकट हो जाती हैं और जब कोई पापी इन्हें देखने की कोशिश करता है तो वे अदृश्य हो जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अलकनंदा के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक चट्टानों का ऐसा निर्माण हो सकता है जिससे ऐसा आभास होता हो कि वहां सीढ़ियां बनी हुई हैं। लेकिन यह अब तक सिद्ध नहीं हुआ है कि वे सीढ़ियां केवल कुछ ही लोगों को क्यों अनुभव होती हैं। क्या आपने कभी इन अदृश्य सीढ़ियों के बारे में सुना था? अगर आप बद्रीनाथ जाएं तो अलकनंदा में स्नान करते समय महसूस करने की कोशिश करें। क्या आपको भी यह रहस्य महसूस हुआ? तो कमेंट में लिखे जय बद्रीनाथ। तो कैसा लगा आपको हमारा डॉक्यूमेंट्री वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा कहानियों का सफर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी नए वीडियो आपको मिलते रहे। और आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए कमेंट में बताएं ताकि आपकी भी राय जान सके। धन्यवाद।